आज के महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज कल हमने पढ़ा था शेरशाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे शेरशाह की उपलब्धियां, बंगाल और बिहार पे अधिकार, साथ ही उनके द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं उन कार्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शेरशाह की बंगाल और बिहार पर जो अधिकार किया उन्होंने, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बाहर खां के दरबार में वो जल्दी उसके सहायक नियुक्त हो गए। हमने देखा था कि पिछली कक्षा में देखा था कि शेरशाह बहार खां की सेवा में आ गया था बिहार में, और बहार खां के नाबालिग बेटे का शिक्षक बन और गुरु बन गया था। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खां का समर्थन खो दिया, इसलिए वो 1527-28 में बाबर के शिविर में शामिल हो गया, बाबर के पास गया। बहार खां की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आया। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू किया और बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गया। 1537 में बंगाल पर अचानक हमले में शेरशाह ने उसके बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि वो हुमायूं के बलों के साथ सीधा टकराने से बचता रहा, तो बंगाल को उसने जीत लिया और बिहार को भी जीत लिया। इसके बाद हम उनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसके बारे में अध्ययन करते हैं। शेरशाह के शासनकाल में जो विकास के कार्य हुए, महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपए की शुरुआत की, भाई मुद्रा के क्षेत्र में सुधार किया और रुपए की शुरुआत की। भारत में सूर्य वंश की नींव रखने वाला शेरशाह ही ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वही आज रुपया भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता है। भारतीय पोस्टल विभाग की स्थापना, या एक तरह से भारतीय जो डाक व्यवस्था थी उनकी स्थापना उन्होंने की थी। मध्यकालीन भारत में सबसे सफल शासकों में से एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया था ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और परिचितों तक भेज सकें। तो दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुद्रा के क्षेत्र में उन्होंने सुधार किया, रुपया नामक नई मुद्रा चलाई। दूसरा, इन्होंने पोस्टल विभाग की स्थापना की। शेरशाह सूरी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराना। शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था जो कि विकास के कामों को करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में बेहद विशाल ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कराकर यातायात की सुगम व्यवस्था की। आपको बता दें कि सूरी दक्षिणी भारत को उत्तर भारत के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस विशाल रोड का निर्माण कराया था। ग्रांड ट्रक रोड बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता। यह जो मार्ग है यह बहुत पुराना मार्ग है। प्राचीन काल में इस मार्ग को क्या कहते थे? उत्तरापथ। ये गंगा के किनारे बसे नगरों पंजाब को जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करते हुए अफगानिस्तान के केंद्र तक जाती है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार इसी उत्तरापथ के माध्यम से गांधार तक पहुंचा था। यूं तो यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का कराकर दूरी नापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराय बनवाई और चुंगी की व्यवस्था की। ग्रांड ट्रक रोड कोलकाता से पेशावर तक लंबी है। तो इस ग्रांड ट्रक रोड कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता से लेकर पेशावर तक इतनी लंबी रोड है। तो ग्रांड ट्रक का रोड का निर्माण भी शेरशाह का जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सूरी द्वारा बनाए गए इस विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और फिर वहां से काबुल तक होकर जाती थी। वहीं इस रोड का सफ़र आरामदायक बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने कई जगह कुएं, रास्ते में मस्जिदें, विश्राम गृह जिनको सराय भी कहा जाता है, इनका निर्माण कराया। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड, जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान, आगरा से बुरहानपुर तक समेत कई सड़कों का इन्होंने निर्माण कराया। अगला जो महत्वपूर्ण काम है प्रशासन से में जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का कार्य शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार
के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियाँ बनाई। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिदों के मौलवियों एवं इमामों द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया एवं मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शेरशाह ने प्रशासनिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार था उसको उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। प्रशासनिक क्षेत्र में भी और भी बहुत महत्वपूर्ण काम शेरशाह के द्वारा किए गए। शेरशाह सूरी एक कुशल सैनिक नेता के साथ साथ योग्य प्रशासक भी था। उनके द्वारा जो नागरिक और प्रशासनिक संरचना बनाई गई वो आगे चलकर मुगल सम्राट अकबर द्वारा इस्तेमाल की गई। शेरशाह ने जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जो प्रशासनिक सुधार किए, उन सुधारों को आगे चलकर अकबर ने अपनाया और अकबर के लिए यह जो सुधार थे ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए। 3 दांतों की सिक्का प्रणाली को मुगलों की पहचान बनी, वह शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई। पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी किया गया, जो आज भी रुपया के अग्रदूत है। रुपया आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इनके द्वारा की गई, जिसे बादशाही सड़क भी कहा जाता है या सड़क ए आज़म भी कहा जाता है। सड़क ए आज़म भी इसको कहा जाता है। डाक प्रणाली का विकास किया। यह व्यापार और व्यवसाय के संचार के लिए यानी गैर राज्य प्रयोजनों के लिए भी किया जाने लगा। डाक व्यवस्था का पहला ज्ञात रिकॉर्ड है निधन 22 मई 1544 को चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी कालिंजर के किले की घेराबंदी की, जहां उक्का नामक आग्नेय अस्त्र से निकले गोले के फटने से उक्का नामक आग्नेय अस्त्र के गोला जो है वो फट गया, उसके फटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उनके गृह नगर सासाराम में स्थित है। मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के काम का बेजोड़ नमूना है। इतिहासकार कानूनगों के अनुसार शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि ये सुन्नी मुसलमान थे। इसी के साथ आज का हमारा अध्ययन का विषय संपूर्ण हुआ। कल हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में।